हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी थी। तो कपड़ों का एक बैच यहाँ पे धुल चुका था। तो कई लोग ना मेरे से पूछते हैं कि दीदी आप मशीन में कपड़े कैसे वॉश करते हो, हमारे साथ शेयर करना। तो यहाँ पे एक बैच कपड़ों का धुल चुका है, यानी कि बस साबुन से धोया है और फिर मैं डाल दूंगी सारे कपड़ों को ड्रायर में। एक बार मैं कपड़ों को ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी से निकालती हूँ। इस तरीके से ना हमारा टाइम भी बचता है और हमारा पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो मैं हमेशा ऐसे ही धोती हूँ, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं आप कैसे धोते हो मशीन में, हमारे साथ शेयर करना। तो अभी जो ये निरमा का पानी होता है, इस पानी में मैं दूसरे कपड़े डाल दूँगी, जैसे बेडशीट होती है कभी या फिर कुछ और धुलना होता है, तो वो मैं डाल दूँगी और फिर मैं उसको भी ड्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको पानी से निकालूँगी। तो ऐसे ना हमारी पानी की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। मुझे आज ये वाला कारपेट अपना वॉश करना था, तो ये पतला है, ये मशीन में ईज़िली धुल जाता है, तो मैं इसको मशीन में ही धुलूँगी। और घर की साफ-सफाई सुबह-सुबह ही हो गई है, तो फिर मतलब अगर मैं इसको अंदर धुलूँगी ना, फिर घर वापस से गंदा होगा। आज मैंने घर की साफ-सफाई अर्ली मॉर्निंग ही कर दी थी। सुबह-सुबह जब मैं मतलब बच्चे सो ही रहे थे, मैं 5:30 बजे उठी। मैंने उठते ही सीधा अपना गर्म पानी पिया और फिर मैंने ना सीधा घर की सफाई कर दी थी। बच्चों को भी बाद में उठाया था, जब घर पूरा साफ हो गया था। बच्चे फिर चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह करती हूँ। तो फिर उस टाइम मैंने नहाया नहीं, क्योंकि फिर नहा लो फिर एक्सरसाइज़ करो ना, वापस से पसीना-पसीना हो जाता है, फिर सुबह-सुबह नहाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट हो गया है ना, तो जिसकी वजह से फिर झाड़ू-पोछा करने में बहुत लेट हो जाता है और टाइम फिर थोड़ा ऐसे हौच-पौच हो जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह-सुबह घर की सफाई कर दी थी। नहीं तो मैं अपने कालीन वगैरह जो भी वॉश करने होते हैं ना, उनको अंदर बिछा के तभी धोती हूँ, क्योंकि बाहर कहीं धोने का और ऑप्शन है नहीं। तो पतला वाला था, उसको मैंने डाल दिया है मशीन में। और आज मुझे अपना हेयर वॉश करना था, तो मैं यहाँ पे हेयर वॉश कर रही थी। तो सोचा आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करूँ, क्योंकि बालों को लेके ना डेली मेरे पास कमेंट आते ही हैं कि दीदी कैसे धोते हो? क्या लगाते हो? कितना हफ्ते में बार कितनी बार शैम्पू करते हो? तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके साथ तो मैं शेयर करती रहती हूँ, पर जो लोग नए जुड़ते हैं ना, उनका यही कमेंट होता है आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं? तो हफ्ते में मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ। वैसे कमेंट करके पूछते हैं, पर कमेंट में इतना लंबा रिप्लाई देना मुश्किल होता है। तो हफ्ते में मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ। और ये भी कमेंट था कि दीदी आप ना ऑयलिंग कितनी बार करते हो? तो जब भी आपको शैम्पू करना होता है, 1 रात पहले टाइम निकाल के आपको अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। नहीं तो हम ना बहुत लापरवाही करते हैं ऑयलिंग के लिए और फिर हमारा हेयर फॉल होता है। और अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, तो फिर डैंड्रफ वगैरह होता है, तो इसलिए आपको हफ्ते में 2 बार बाल धुलने हैं, तो 2 बार ही आपको बालों में ऑयलिंग भी कर लेनी है। बहुत अच्छे से रात को ऑयलिंग कर लो, अगले दिन अपने बाल धुल लो। और रही शैम्पू की बात, आपने शैम्पू का डिब्बा देख ही लिया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं क्लिनिक प्लस नहीं यूज़ करती, बहुत कम, मतलब जब कभी इमरजेंसी हो गई, नहीं तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। पर इस बार मैं क्लिनिक प्लस लेके आई हूँ, क्योंकि मैं शैम्पू चेंज कर के लगाती हूँ। जैसे 6 महीने एक शैम्पू लगा लिया या फिर 3-4 महीने लगा लिया, और फिर जैसे ही मेरा डिब्बा ख़त्म हो जाता है, फिर मैं दूसरा लाती हूँ। और लाती वही हूँ जो मुझे सूट करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के ले आए, क्योंकि स्किन, बाल, इन चीज़ों पे हम कोई भी ऐसा नहीं है ना, कुछ भी यूज़ कर देंगे। जो चीज़ें हमें पता है हमें सूट करती है, वही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू कर लिया है, बालों में नहा लिया था उसके बाद, और बालों में लगा लिया है टॉवल। आपको कोशिश करनी है, आपको नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को ड्राई करना है, क्योंकि आजकल हेयर ड्रायर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें सही नहीं है। आप नेचुरल तरीके से ही बालों को सूखने दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने आज तक अपने बालों में हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करा। मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं, जैसे सर्दियों में ना बाल सूखते नहीं हैं, मैं शाम के टाइम बोलती हूँ ना मेरे बाल गीले ही हैं, तो मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं मैं ड्रायर ले आता हूँ तुम्हारे लिए, पर मैं बिल्कुल मना बोल देती हूँ। मुझे ड्रायर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है ना, अगर मैं एक बार बोल दूँगी ना मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो फिर वो पीछे पड़ जाते हैं, चलो ले लो, चलो चलते हैं ले आते हैं।
तो फिर मैंने कहा, एक बार मैंने उनको ऐसे बोला था मुझे ड्रायर चाहिए था, बाल सर्दियों में सूखते नहीं हैं। तो उन्होंने कई बार मुझे बोला कि चलो लेके आते हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब अपना थोड़ा-सा टाइम बचाने के चक्कर में ना फिर बालों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो वो आपको नहीं यूज़ करना। और सब्ज़ी आप देख रहे होंगे, हरी सब्ज़ी, ये आपको ढेर सारी खानी है, जितनी चाहे हरी सब्ज़ी खा लो। आपकी स्किन के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, सारी चीज़ों के लिए हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। और हरी सब्ज़ी आप देख सकते हैं कितनी सारी मैं लेके आई हूँ। तो मेरे घर में हरी सब्ज़ी डेली बन जाती है। मैंने सुबह भी नाश्ते में हरी सब्ज़ी बनाई थी और अभी मैं इसको जल्दी-जल्दी बना लूँगी, नहीं तो ना ये फिर ख़राब हो जाती है जल्दी। और मैं यहाँ पे आपको अमरूद का साइज़ दिखा रही थी। हम 1.5 किलो अमरूद लेके आए थे और ये अमरूद इतने बड़े साइज़ का था ना, जो भरते वाला बैंगन होता है ना, उससे बड़ा ये अमरूद था, मतलब हाथ में भी नहीं आ रहा था। वो दुकान वाले भैया बोल ही रहे थे कि एक दाना काटो, पूरी फैमिली बैठ के खाओ। और सच में ये अमरूद बहुत बड़े थे। तो अमरूद मैंने निकाले, उसके बाद यहाँ पे बाकी सब्जियाँ भी मैंने निकाली। एक दिन पहले सब्जियाँ हम लेके आए थे, तो सारी सब्जी भी मैंने यहाँ पे निकाल दी है, क्योंकि घर में सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो सब्जी मैं लेके आई थी। सारे काम निपटाने के बाद जैसे आप बालों को ना ऐसे ही खुला छोड़ दो। पहले इनको टॉवल में लपेट के रखो, जब ये 50% आपके ड्राई हो जाते हैं, जब इनका पानी सारा निकल जाता है, उसके बाद आपको तुरंत टॉवल हटा देना है। फिर आपको इनको बस ऐसे ही सूखने देना है। और इतने गीले बालों में मैं कंघी भी नहीं करती हूँ। जब मेरे बाल 80% सूख जाते हैं, उसके बाद ही मैं कंघी करती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गीले बाल होते हैं ना, आप उनमें, मैंने कई लोगों को देखा है पानी टपकता रहता है, लोग कंघी करते हैं, तो इस तरीके से आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है। क्योंकि स्कैल्प हमारी गीली होती है, बालों की जड़ें भीगी हुई होती हैं, तो वो ज़्यादा बाल निकलते हैं। तो बाल जब आपके 80% सूख जाते हैं, उसके बाद आपको कंघी करनी है। पूरा 100% भी नहीं सुखाना, क्योंकि फिर उससे भी बाल एकदम दर्द करते हैं। और बाल मैंने अभी कंघी नहीं करे, ऐसे खुले छोड़े हैं, बस ये सूखते रहेंगे तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँ, क्योंकि रात को सब्जी लाते-लाते ना थोड़ा-सा लेट हो जाता है, फिर इसको लगाने का नहीं हो पाता रात को। तो सब्जी मैंने रात को नहीं लगाई थी। यहाँ पे जितने भी फल और सब्जियाँ आई थी सारी मैं निकाल दूँगी। जो-जो चीज़ें वॉश करने की हैं उनको वॉश कर देंगे, बाकी फ्रूट्स वग़ैरह रख लेंगे। पुराने अमरूद भी थे घर पे, वो मैंने ऊपर से रख दूँगी ताकि पहले उनको खा लें, फिर हम नए वाले खाएँ। दिन भर ना बच्चे फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं। अब सर्दियों में जैसे कीनू आते हैं, अमरूद, तो जो भी सीज़नल फ्रूट होता है ना, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। वो भी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हेलो एवरीवन। तो जी यहाँ पे सब्जियां मैंने लगा दी है सारी। हरी सब्जी तो धो के रखनी नहीं है, और ऑरेंजेस भी धो के नहीं रखने हैं, और अमरूद धोने थे वो मैंने धो दिए हैं। बाकी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चावल। तो मैं ना आज खिचड़ी बना रही हूँ सिंपल सी, जो खाली चावल की खिचड़ी बनती है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, अपने लिए मैं चावल बना रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जी बनाई थी मैंने सुबह। तो यहाँ पे हरी सब्जी है, और मैं हरी सब्जी के साथ चावल खाऊंगी। मुझे हरी सब्जी के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा खिचड़ी बनाना। अपने लिए मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। तो चावल मुझे थोड़ा सा ही अपने लिए बनाने थे, तो मैं ये जो चाय बनाने का फ्राई पैन होता है ना, इसी में ही चावल बना रही हूँ। तो मैं इसका ना मार निकाल के बनाऊँगी। मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है, चावल बस इसमें आधा गिलास है, तो इसको हम बनाएंगे मार निकाल के। तो बस ये पकेगा, फिर मैं इसका जितना भी मार निकलता है ना, वो सारा फेंक दूँगी। और इस तरीके से चावल काफ़ी अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पे चावल बन रहा है, यहाँ पे खिचड़ी बन रही है बच्चों के लिए, और ये है हरी सब्जी। ये मैंने आज नाश्ते में बनाई थी हरी सब्जी। मैंने नाश्ते के लिए हरी सब्जी बनाई थी, सोचा था रोटी बनाऊंगी। फिर हस्बैंड जी आए जिम से, उन्होंने रोटी खाने के लिए मना बोल दिया। उन्होंने बोला कि चीले बना दो। तो मैंने ना चीले बनाए थे, जो मल्टीग्रेन आटा होता है ना, वो डाल के, और उसमें ये हरी सब्जी डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी चीले बने थे। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। तो वो चीले हमने खाए थे नाश्ते में, मैंने और हस्बैंड जी ने। और बच्चों के लिए मैंने आलू का पराठा दिया था, क्योंकि फ्रिज में 2 बॉयल आलू बचे थे कल के, तो मैंने सोचा उनके लिए पराठे बना देते हैं। तो चलिए, मुझे ना भूख लग रही है काफ़ी तेज़, तो मैं एक ऑरेंज खा लेती हूँ तब तक, क्योंकि अभी बच्चों के आने में टाइम है। तो तब तक मैं एक ऑरेंज खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है काफ़ी तेज़। और मुझे घी बनाना था आज मलाई से
घी बनाना था पर लाइट नहीं आ रही है। अब मैं लाइट का वेट कर रही हूँ, जब लाइट आएगी तब मैं घी भी बनाऊँगी। और मशीन में कपड़े डाल रखे हैं, वो भी नहीं धुले अभी तक, क्योंकि आधे कपड़े धुले थे, लाइट चली गई, तो बस ऐसे ही काम हो रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं ऑरेंज खा लेती हूँ। और मेरी मछलियों के लिए ना मेरे पास किसी ने कमेंट करा था कि दीदी आप ना अपने फिशेस की केयर कैसे करते हो। मेरी फिशेस मैं बार बार लाती हूँ और बार बार मर जाती हैं। तो मछलियों की केयर के लिए मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनका ध्यान देते हैं। मैं तो कुछ नहीं करती, बस खाना देती हूँ, क्योंकि इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये देखिए, इसमें ना जो ये वाइट कलर की मछलियाँ हैं, ऑरेंज है, ये मछलियाँ कम से कम इनको लिए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी तक ये हमारे पास है। और मछली पालने का शौक़ तो हर किसी को होता है, पर इनकी केयर ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और मेरे हस्बैंड इनका बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे 2 हफ्ते में एक बार इनका पानी ज़रूर चेंज करते हैं। और इनकी दवाइयाँ भी आती है, कुछ कुछ ड्रॉप्स आती हैं, जैसे सिरप में होती है ना, जैसे तो कुछ सिरप में इनकी दवाइयाँ हैं, 2 हैं ऐसी हैं। और हस्बैंड जी इनमें, जैसे मछलियों को ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इन्फेक्शन के लिए भी इसमें गोली डालते हैं कुछ। और अगर आप फ़िश लेने जाते हैं तो जो शॉप वाले होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको इनको कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी होती हैं। बाकी जब भी हम अपना फ़िल्टर क्लीन करते हैं, इसमें हम 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक डालते हैं। नॉर्मल नमक नहीं डालना है, सेंधा नमक डालना है इसमें। बाकी मैंने अपनी कई वीडियो में दिखाया भी है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इनकी केयर कैसे करते हो, तो मैंने 1-2 वीडियो में शायद बताया भी है पहले। बाकी देखूँगी, अगर कभी हस्बैंड क्लीन करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। यही करना होता है इनका। और इनको खाना बहुत ज़्यादा नहीं देना होता। अगर आप इनको ज़्यादा खाना देते हैं, उससे भी ये मर जाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन बंद हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा भी खा लेंगे ना, तो भी ये मर जाते हैं। इनको खाने की क्वांटिटी भी कम देनी होती है। तो जब भी हस्बैंड इसको क्लीन करेंगे ना, मैं आपको दिखा दूँगी। दवाइयाँ भी हस्बैंड बता देंगे कौन-कौन सी है। ये हो गया है शाम का टाइम, तो कल का ये वीडियो है। और कल ही वैसे मैं चाह रही थी इस वीडियो को डालना, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अभी रेस्ट करते हैं, क्योंकि आलस आ जाता है ना, फिर काम करने का मन नहीं करता। एक तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, उसके बाद फिर घर के काम, फिर जैसे घर के काम ख़त्म होते हैं, उनको लाने का टाइम, फिर 1 डेढ़ घंटे बाद उनको वापस से छोड़ो ट्यूशन, अकेडमी, और फिर वही 2 घंटे बाद उनको फिर लेने जाओ। पूरा दिन ना मेरा इतना ज़्यादा आजकल बिज़ी चल रहा है, क्योंकि दिन भी छोटे हो गए हैं ना, तो इतने जल्दी-जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और इस चक्कर में मेरे वीडियो का काम फिर रह जाता है। फिर मैं बना भी नहीं पा रही हूँ कई, क्योंकि हर बार यही होता है जल्दी-जल्दी काम निपटा लूँ, फिर वीडियो बनाना भी नहीं हो पा रहा। 2-3 दिन से मैंने ये मलाई बाहर निकाल रखी थी। कल पूरे दिन ये मलाई बाहर थी। मैंने सोचा मैं इससे घी बनाऊँगी, फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, फिर मैंने उसको वापस से फ्रिज में रख दिया। आज मैंने सोचा आज तो इसको बना ही देते हैं, क्योंकि फ्रीज़र में रखा नहीं था, फ्रिज में रखा था, और फिर फ्रिज में ना ये जगह भी बहुत घेरता है। तो मैंने कहा अभी तो इसको टाइम निकाल के बना देते हैं। अभी भी बच्चों को अकेडमी से, ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया था। मैंने सोचा फटाफट पहले मैं इसको बना दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लाने के लिए। और इस बीच में 6 भी बज गए थे, बच्चों को लाने का टाइम भी हो गया था। तो अभी मैं जाऊँगी, पहले मैं इसको फटाफट करके ही जाऊँगी, क्योंकि इसको मैं चढ़ा दूँगी ना, ये हल्की आँच पे पकता रहेगा, और घी बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए क्योंकि हल्की आँच पे बनाना होता है ना, तो फिर मैंने कहा इसको चढ़ा के मैं हल्की आँच पे चली जाऊँगी। उसके बाद जो है ये पकता रहेगा अपना 1 डेढ़ घंटे तक। और घर पे दूध लाके, मतलब ये मलाई इकट्ठा करने का ना सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कितने सारे आपके पैसों की भी बचत हो जाती है, क्योंकि घी अगर हम बाहर से लाते हैं ना, तो घी इतना महँगा हो गया आजकल, और उसमें भी आपको प्योर घी नहीं मिलता, उसमें भी मिलावट वाला मिलता है। तो थोड़ा-थोड़ा जितना भी हो मलाई इकट्ठा कर के आप इस तरीके से घी बनाएँगे ना, तो अपने घर के घी का टेस्ट भी अलग होता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, और साथ ही आपके पैसों की भी थोड़ा बचत हो जाती है। और एक दूध हम लाते हैं 1 डेढ़ किलो, उससे कितने सारे काम हो जाते हैं। दूध भी पी लेते हैं, दही बना लेते हैं, पनीर बना सकते हैं, मक्खन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे फ़ायदे। ऊपर से घी बन जाता है, तो ये लगाओ कि आपके जितने भी दूध के पैसे हैं ना, वो वसूल हो गए।
तो मेरे से ना कोई पूछ भी रहा था कि आप कितने दिन में घी बनाते हो? तो मेरा बहुत जल्दी-जल्दी तो नहीं हो पाता, मतलब महीने में 2 बार मैं बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाती। क्योंकि दूध मैं घी ना, मतलब ये मलाई मैं ज़्यादा इकट्ठा करके रखती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके करो ना, फिर बर्तन इतने मैस होते हैं और ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है। तो थोड़ा ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो एक बार में बना लो, क्वांटिटी भी अच्छी बन जाती है और आपका जो है बार-बार इतना टाइम भी नहीं लगता। इसको मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, हल्की आँच पे ये पकता रहेगा। मैं जाऊँगी फिर तुरंत बच्चों को लाने के लिए। और काउंटर टॉप थोड़ा-सा फैल जाता है घी बनाने में, थोड़ा इसको साफ़ कर लूँगी और इसी के साथ ही वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।